नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज किसान भाइयों इस वीडियो में बात करेंगे इस समय ऊना की जो भी खबरें हैं उसकी सच्चाई क्या है, ऊना में नुकसान कितना है, बुआई कितनी हुई है और होशियारपुर में इस समय क्या हालत बने हुए हैं। मैंने आज सुबह भी लगभग 3 से 4 लोगों से बात की है, उसके बाद मैं आपको ऊना की पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं जो 100% सत्य जानकारी है। दूसरी बात, अभी किसान भाइयों आलू में जो भी एक तरह का माहौल धीरे धीरे बनना था या काफी लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस माहौल को खराब करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। एक खबर इस समय आ रही है फर्रुखाबाद से, और फर्रुखाबाद में एक वीडियो बनी है जो कि आलू की वहां पे बुआई बताई गई है 4 सितंबर 2024 को। अब किसान भाइयों देखिए, आपको ऐसी खबरों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके पीछे कुछ कारण है, वो मैं आपको कारण बताऊंगा। पहली बात, अभी हमारे यूपी में जो भी किसान भाई 1 सितंबर 2 सितंबर 3 सितंबर या 5-6 सितंबर तक भी अगर कोई किसान बुआई कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक जुआ आप मान सकते हो। बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। आज इस वीडियो में कुछ आपको जरूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, अगर हमारे यूपी में अभी जो बारिश का सा मौसम हो रहा है, देखो अगर यहाँ पे बारिश का मौसम नहीं होता है तो टेम्परेचर 35 डिग्री पहुंच जाता है। अगर यहाँ बारिश का मौसम होता है तो फिर बारिश भी खूब ज्यादा पड़ती है। जितनी गर्मी पड़ती है दोपहर में उतनी ही ज्यादा बारिश पड़ती है शाम को। तो यूपी में तो ये हाल बने हुए हैं। अभी भी मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो बता रहे हैं कि यूपी, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे तो बारिश अभी भी बताई जा रही है। अभी 15 सितंबर तक ऐसे ही माहौल रहेगा बारिश का। लेकिन इस बीच में अगर यूपी में कोई भी किसान आलू की बुआई कर रहे हैं तो ये मान लीजिए वो ऊपर वाले को चुनौती दे रहे हैं, मतलब सीधा ऊपर वालों से वो टकरा रहे हैं कि भैया हम आपके विपरीत जाएंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस समय फर्रुखाबाद में जो बुआई की खबर आई है, फिलहाल ये खबर जो डाली है वो हमारे बाईटी मीडिया वालों ने डाली है, तो वो तो हमेशा सही खबर देते हैं। लेकिन इस खबर के पीछे का कारण क्या है जिससे हमारे किसान भाई अभी घबरा रहे हैं कि भैया बुआई हो गई, ये हो गई? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब सुनिए वहां के कुछ लोगों ने जो मुझे बताया है। फर्रुखाबाद के एक ताले ग्राम है या और भी जगह जो भी लोग पहले बुआई कर चुके हैं उन्होंने बताया था कि भैया हमारे साथ ये घटना हमेशा होती है, इस वजह से हम ये काम नहीं करते हैं। तो सुन लीजिए उन किसानों ने क्या बताया है। देखिए, फर्रुखाबाद में आलू जो बुआई हुई है इसमें 1 बीघे में लगभग 6 से 8 पैकेट के बीच में लगेगा 1 बीघे में। ठीक है, लगभग 35 से 40 पैकेट एकड़ के हिसाब से यहाँ पे बीजा लगता है। अगर छोटा गाड़ोगे तो और कम लगेगा। तो भैया उन्होंने बताया था कि एक बार मैंने मंदे के जमाने में 8 पैकेट बीघे का बीज डाला, उसमें पैदावार सिर्फ 20 पैकेट की निकली। 15 से 20 पैकेट की पैदावार निकली, यानी 8 पैकेट गाड़ो और 15 पैकेट या 20 पैकेट निकालो, बस ये उनका हुआ था। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि मैंने बुआई की 25 सितंबर को या 20 सितंबर को जो बुआई की थी वही आलू हमारा 8 पैकेट का बीज डला और 50 से 55 की पैदावार आई। तो आप यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से समझना, जो भी अभी किसान बीज को कोल्डों में से निकाल के गड़ाई कर रहे हैं, ये आपके लिए नुकसान की जगह फायदा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं समझिए। अभी देखिए, अगर कोल्डों से बीज अगर निकलेगा, मान के चलो 10,000 पैकेट बीज में निकल गए कच्चे में, उनकी पैदावार आई 20 पैकेट की, तो उससे पैदावार कम होने की वजह से मार्केट में कोई प्रभाव नहीं होगा। अगर यही 10,000 पैकेट अगर 20 सितंबर को लगेंगे या 25 सितंबर को लगेंगे तो इन्हीं 10,000 पैकेट में बहुत बम्पर पैदावार आएगी, जैसे 40 की आएगी या 50 की आएगी या 60 की आएगी। तो वहां पे 10,000 पैकेट से बहुत आलू बढ़ गया और यहाँ पे 10,000 पैकेट से काफी कम आलू निकलेगा, जिससे कोई भी प्रभाव नहीं होगा और यहाँ पे निकासी भी बहुत ज्यादा कोल्डों से देखने को मिलेगी। तो ये तो आप लोगों के लिए फायदे वाली बात है। काफी लोग इस जानकारी को मेरी की काफी लोग समझ भी गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं। भैया दिल्ली वाले, अभी राणा जी और वहां के जितने बार यूट्यूबर हैं, मतलब दिल्ली के आड़ती हैं, वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो के बारे में कि भैया फर्रुखाबाद की जो वीडियो डाली है ये फर्जी है। मतलब वो तो फर्जी बता रहा है भैया, सीधी सी बात है। लेकिन मैं बता दूं दिल्ली वालों को या दिल्ली के जो भी आड़तिया या यूट्यूबर है उनको बता दूं कि भैया वीडियो तो सही है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्जी तो खैर नहीं है। दिल्ली वाले तो डायरेक्ट ही बोल रहे हैं कि वीडियो फर्जी है। अब बताइए। और देखिए, जो किसान भाइयों ने बुआई की है फर्रुखाबाद में, वो ये बता रहे हैं कि भाई साहब मैंने 2020 में 50 रुपए किलो आलू बेच लिया था।
अब देखिए 2020 का तो उन्होंने बता दिया, लेकिन 2021 में उन्होंने 300 रुपए पैकेट बेचा, 2022 में उन्होंने 400 रुपए पैकेट बेचा होगा, और 2023 में उन्होंने 100 रुपए पैकेट बेचा होगा या 150 रुपए पैकेट बेचा होगा, या इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया होगा। ना 2021, ना 2022, ना 2023 और ना 2024। 2024 में भी उन्होंने क्या फायदा लिया होगा, क्योंकि खुदाई के टाइम पे तो 350 रुपए पैकेट चल रहा था 2024 में भी। तो भैया एक साल अगर आप पैसा ले लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर साल पैसा ले लोगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप एक बात जरूर ध्यान में रख लें, आपको ये जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो पूरा रिस्क ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला इस समय मान लीजिए बहुत ज्यादा नाराज है, बारिश कभी भी कुछ भी हो सकती है। अब धान की इस समय पकवार चल रही है, धान पक रहा है कुछ लोगों के, और ये मान लीजिए हमारे गांव में धान में बहुत नुकसान कर दिया कल, मतलब पूरे के पूरे धान बिल्कुल बिछा दिए। अब ये मान लीजिए, तो आप ऐसी चीजों से बचे। अच्छा, एक और नई बात है, फर्रुखाबाद में जो बुआई हो रही है, देखिए किसान बुआई कर रहे हैं और ऊपर बादल छा रहे हैं। तारीफ की बात देखिए, ऊपर बादल छा रहे हैं, नीचे बुआई चल रही है और तिरपाल से वो ढक रखा है जो आलू है। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसके बारे में अब ज्यादा नहीं मैं बोलूंगा। अब बात करते हैं किसान भैया ऊना होशियारपुर की। देखिए ऊना और होशियारपुर अलग अलग है। पहले ऊना में बुआई होती है, 25 अगस्त से शुरुआत हो जाती है और आराम से चलती रहती है, लेकिन होशियारपुर में होती है 8 से 10 सितंबर के आसपास। लेकिन होशियारपुर में तो अभी कुछ लगा नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ऊना में काफी लोग बता रहे हैं कि 30% बुआई हो गई, 40% बुआई हो गई और खत्म हो गया। भैया ना तो वहां पे खत्म हुआ है, ना वहां बुआई हुई है। मैंने कल परसों की वीडियो बताया था कि ऊना के लोग 4-5 तारीख से शुरुआत करेंगे। कुछ लोग अगर 1-2 लोग पहले कर देते वो एक बात अलग है, लेकिन बुआई 4 से 5 सितंबर से शुरुआत होगी। लेकिन वहां पे अभी तक जो बुआई हो पाई थी 5 सितंबर तक, यानी आज तक केवल 5 से 7% वहां बुआई हो पाई है। अब उनमें भी काफी लोगों का, वहां पे 1-2 लोगों का ही नुकसान हुआ, नहीं सभी लोगों का अभी भी सुरक्षित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां अभी कोई बुआई नहीं हुई है। आलू की जो फसल है वहां पे 10 से 15 दिन तक लेट हो गई है। कहने का मतलब यह है कि आपके शुगर फ्री आलू में अब 10 से 12 दिन तो मिल गए, ये बात आप मान सकते हो। हाँ, अगर वहां बुआई हो जाती, तब बारिश पड़ती, तब आप कह सकते थे कि हाँ नुकसान हो गया। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, जब कहीं पे बुआई नहीं हुई है तो नुकसान की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इतना नुकसान वहां हो गया है, काफी लोगों ने जैसे डीएपी लगा दिया और चीज लगा दिया, बुआई करने वाले थे, तुरंत बारिश पड़ गई, अब 2 दिन बाद बुआई करेंगे। बस इतना उनके लिए 2-3 दिन का और डिले हो गया है, मतलब और लेट हो गई है 2-3 दिन, बस इतना आप मान सकते हो। और एक नई बात है, सुबह ही मैंने जानकारी ली है, बता रहे हैं कि भैया बादल छाए हुए हैं, कभी भी कोई पता नहीं है, फिर बारिश पड़ जाए। अगर फिर बारिश पड़ जाती तो फिर 2-3 दिन लेट हो जाएंगे। तो ये चीज मतलब वहां पर सिलसिला चल रहा है कि जैसे ही किसान सोचते हैं बुआई करने की, बादल छा जाते हैं, बारिश पड़ जाती है, उस वजह से वो रुक जाते हैं। तो वहां पे जो कुछ लोग 1 तारीख को बुआई करने वाले थे, आज भी 4 तारीख को बुआई नहीं कर पाए, और जो 4 तारीख को बुआई करने वाले थे वो आज तक भी बुआई नहीं कर रहे हैं। अब 6 तारीख की बता रहे हैं या 7 तारीख की बता रहे हैं। तो वहां पर सिर्फ ये बात समझिए, मंडियों में बाई चांस अगर आलू भी आएगा, 1-2 गाड़ी बड़ी मुश्किल से आएगा, नहीं तो आलू तो अब आपका गया। दिल्ली मंडी में तो बहुत लेट ही आलू आ पाएगा अब तो, क्योंकि 10 से 15 दिन का टाइम मिल गया, सीधी बात है। दूसरी बात, अभी बीज महंगा तो किसान भाई आज भी वहां डर रहे हैं, मतलब 5-6 तारीख को भी बुआई करने से डर रहे हैं, जो कल 6 तारीख है उस समय भी बुआई करने से डर रहे हैं, ये भी वहां पे सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो किसान भाइयों इसको आप बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। तो अब देखिए, आप बात करते हैं किसान भाइयों यहाँ पे कुछ आलू के भाव की। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 100 से कम आवक पहुंची है। काफी किसान भाई मुझे सुबह से मैसेज डाल रहे हैं कि गौर साहब अब तो आनंद आ जाएगा, शुगर फ्री में दिल्ली मंडी में गाड़ी नहीं पहुंच रही है। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली मंडी में गाड़ी कम पहुंच नहीं रही है, पहुंचाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आड़तियां मंगा नहीं रहे। क्यों नहीं मंगा रहे? दिल्ली मंडी के फड़ पे 18,000 पैकेट बैलेंस है फड़ पे। अब 18,000 पैकेट लगभग 1,80,00,000 के हो गए। अब इतना नुकसान कौन झेलेगा? ये नुकसान होगा हमारे व्यापारी का और किसान भाइयों का। जब किसान भाइयों का नुकसान होगा तो दिल्ली मंडी के आड़तियों ने आज खुद गाड़ी कम मंगाई है। गाड़ी कम नहीं गई है, इन्होंने कम मंगाई है। और सुनो, मैं आपको बता दूं, अगर यही काम अगर दिल्ली के आड़ती अगर 1 हफ्ते तक कर दें, 1 हफ्ते तक गाड़ी कम मंगाएं, तो आलू तो सुधरते हुए ऑटोमेटिकली दिखेगा। लेकिन क्या होगा, आप ये मत मानना कि अब तो गाड़ी कम आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कल देखना, कल 2-4 दिन बाद फिर शुरू यही कहानी हो जाएगी। कम से कम 1 हफ्ते तक 100 से नीचे गाड़ी जानी चाहिए, तब जाके कुछ खेल बनेगा। और आज देखते हैं क्या बैलेंस बचता है, क्या होता है। और आलू के भाव में आज भी कोई तेजी नहीं है। गाड़ियां कम होने के बावजूद भी आलू में तेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि फड़ पे आलू सस्ता मिल रहा है उन लोगों को। ये फड़ खाली करने के लिए गाड़ी कम मंगाई गई है। अगर मुझे एक बार बताओ, दिल्ली के आड़ती अगर आज भी गाड़ी मंगा लेते तो फड़ पे 18,000 की जगह फिर 25,000 पैकेट हो जाता। सोचो एक बात, अगर यहां दिल्ली मंडी वाले आड़ती अगर 125 गाड़ी आज मंगा लेते, नहीं 125 गाड़ी आज पहुंच जाती बैलेंस को लगाकर, तो आज फड़ पे लगभग 20-25,000 पैकेट हो जाता। फिर और दिक्कत आती इन लोगों को, नुकसान होता बहुत लोगों का। तो इस वजह से गाड़ी कम मंगाई गई है। आप तब मानना जब 1 हफ्ते तक गाड़ी इसी तरह से कम जाए, तब आलू में मजा मानना कि हाँ आएगा। अब दिल्ली मंडी की बात करें, आज 97 गाड़ी है, कल की 46 गाड़ी बैलेंस है। 37-97 आलू बिका 900 से लेकर 1,050 रुपए तक।
चिप्सोना बिका है यहाँ पे 1000 से लेके 1100 रुपए तक, चौड़सी वाला 1150 1200 रुपए तक यहाँ बिका है। सूर्य बिका है 1150 से लेके यहाँ पे 1250 तक, और चौड़सी वाला बिका है 1350 1400 रुपए तक, वीआईपी क्वालिटी का 1350 1400 बिका है। हाइब्रिड बिका है 800 से लेके 950 रुपए तक। मुंबई मंडी की बात करें, मुंबई मंडी में आज देखो 36 गाड़ी तो नहीं पहुंची है, कल की 22-23 गाड़ी भी बैलेंस है। आज नए जो पैकेट पहुंचे वो लगभग 19,000 पैकेट पहुंचे, 22 से लेके 24 रुपए किलो तक, और वीआईपी क्वालिटी तो 25 से लेके 26-27 रुपए किलो तक यहाँ आलू बिक रहा है। पुणे मंडी में आज यहाँ पे 1 रुपए की गिरावट है, क्योंकि पुणे मंडी में कुछ नया आलू भी आया है। पुणे मंडी में आज 30 गाड़ी आज पहुंची है, 22 से लेके 25 रुपए किलो तक लो क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के 26 से लेके 27 रुपए किलो तक यहाँ बिके हैं। कल ये 28 बिका था, 27 बिका है। लोकल जो पैकेट है वो लगभग 1800 से 2000 पैकेट करीब पहुंचे हैं। 1800 पैकेट आप मान लीजिए नए जो सितारा या मंचर वगैरह के जो चल रहे हैं। 20 से लेके 22-23 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 25 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। अब नया आलू 25 रुपए किलो बिक रहा है, इससे ही थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्यादा आलू यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। नया आलू जो आता है इससे ज्यादा नहीं आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेंगलोर मंडी की बात करें 33,000 पैकेट आज पहुंचे हैं, इसमें भी आज हसन का आलू बढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल बहुत कम हो गया, आज बढ़ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हसन में काफी लोग बहुत तेजी से खुदाई इसलिए कर रहे हैं, उनका आलू दागी दूगी निकल रहा है, कुछ सड़ा निकल रहा है, कुछ खराब निकल रहा है, कुछ टेढ़े मेढ़े आलू निकल रहे हैं, कटे पिटे निकल रहे हैं, भैया सब आलू आ रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं, देखिए बेंगलोर मंडी में पता है हसन के आलू का क्या रेट है, आप सुन लीजिए। लगभग 14 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो लो क्वालिटी के, और अच्छी क्वालिटी के बिक रहे हैं 20 से लेकर 30 रुपए किलो तक। अब बताइए कितना बड़ा अंतर है, 14 से लेके और 30 रुपए किलो तक का रेट है हसन में। अब लगाइए आप, ये आलू का मतलब भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है 14 रुपए से 30 रुपए किलो तक। कहने का मतलब इसमें दागी दूगी फटाफटा सब आ रहा है, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। हसन का पीक जो है 10 सितंबर तक है, उसके बाद सभी लोग आपको बता ही रहे हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है। और हम तो आज भी उम्मीद अच्छे की कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है। और यूपी का आलू बिक रहा है 25 से लेकर 28 रुपए किलो तक, वीआईपी क्वालिटी है तो वो बिक रहा है 29 से लेकर 30-31 रुपए किलो तक। नासिक मंडी की बात करें 22 से लेकर यहाँ पे 25 रुपए किलो तक लो क्वालिटी का बिक रहा है, वीआईपी क्वालिटी के यहाँ पे बिक रहा है 26 से लेकर 28-29 रुपए किलो तक। आज 30 गाड़ी के आसपास पहुंची है। जयपुर मंडी की बात करूं तो जयपुर मंडी में आज 75 गाड़ी फिर गाड़ी पहुंच गई जयपुर मंडी में। कल गाड़ी कम हो गई, 1 रुपए की तेजी आ गई, फिर गाड़ी आज पहुंच गई जयपुर मंडी में। आज भी लगभग 15 से लेकर 20 रुपए किलो तक हाइब्रिड बिक रहा है, वीआईपी क्वालिटी तो 21 तक बिक रहा है, और 37 स्थानों में बिक रहा है 20 से लेकर 23-24 रुपए किलो तक। अब मैं बात करता हूं चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में 25 से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू बिक रहे हैं, यहाँ पे वीआईपी क्वालिटी तो 31 तक बिक रहे हैं। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में 2000 से लेकर 2100 रुपए किलो तक आज रेट है। तो किसान भाइयों, अब मैं जैसे दिल्ली मंडी के बारे में बताऊं, जो आपको लग रहा है कि गाड़ियां कम आई हैं, ये आई नहीं है, कम मंगाई गई हैं, ये बात आप ध्यान रख लेना। ये आज भी दिल्ली मंडियों के आड़तियों के हाथ में है गाड़ियां कम ज्यादा मंगाना, ठीक है। और फड़ पे जब आलू ज्यादा है तो क्या होगा, यही होगा। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसे लगी कमेंट जरूर बताना। वीडियो देखे धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार। और आज मैं किसान भाइयों आपको निकासी रिपोर्ट दूंगा यूपी की, आप उसको देखना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नमस्कार, धन्यवाद।